हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये हमारा 18th नंबर लर्निंग डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं इसे हमें कैसे लिखना है। तो नेम ऑफ द स्कूल सबसे पहले लिखना होता है, फिर क्लास, ड्यूरेशन, डेट और नेम ऑफ द ट्रेनी टीचर। सब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। लेसन यूनिट आवर रनअवे काइट एंड सब यूनिट जो हमने चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया था वही हमें यहाँ सब यूनिट में लिखना है। तो 3 यूनिट ऑलरेडी हमने कर लिया है, लास्ट का ये 4th यूनिट आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के आधार पे लर्निंग गोल्स हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहला आता है उनका रिमेंबरिंग। तो यहाँ हमने रिमेंबरिंग लिखा है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं आप यहाँ, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें लिखने होते हैं। उसके बाद एनालाइज लर्नर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट। चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस हमें देना होता है बच्चों को, ठीक है, ताकि उनके प्रीवियस नॉलेज को हम जान सकें। तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप अपने हिसाब से 2 या 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके बाद डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल, सेम है यहाँ पे। जो हम लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करेंगे उसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैंने टेक्स्ट बुक यूज़ किया था, जनरल एड्स जो ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर ये सब होते हैं, डिक्शनरी, चार्ट, मॉडल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मॉडल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। उसके बाद लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, ये क्या होता है? तो आपको पता ही है, जो हमने सब यूनिट लिखा है उसका जो ब्रीफ समरी होगा वो हमारा लर्निंग एरिया में जाएगा और टीचर उसे कैसे पढ़ाएंगे वो हम रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ में कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ हमने लिखा है। इसमें ही आएगा यूज़ ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ डिक्शनरी के बारे में भी हमने लिखा है। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसकी मीनिंग हम यहाँ पे यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने TLM बनाया था इससे रिलेटेड, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि हमने यहाँ पर TLM यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट कैसे चैप्टर करेंगे, तो साइलेंटली पढ़ के थोड़ा वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज ये गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स में। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी, मतलब कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बच्चों से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों को चैप्टर कितना समझ में आया है या फिर समझ में नहीं आया है, ठीक। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से 3, 4, 5 जितना क्वेश्चन मन हो आप दे सकते हैं, ठीक है। लास्टली है हमारा यहाँ डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन के लिए कुछ क्वेश्चंस हमें देने होते हैं, है ना। तो वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो मैंने मल्टीपल टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, आप अपने हिसाब से 2-3 तरीके के क्वेश्चंस दे सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं आप, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डायग्नोजिंग द वीकनेस फॉर रिमेडियल क्लास, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो प्रॉब्लम आया है बच्चे को चैप्टर पढ़ने में, तो वो मैंने डायग्नोसिंग द वीकनेस में लिखा है, और टीचर कैसे उसे सॉल्व करेंगे वो मैंने रिमेडियल क्लास में मेंशन किया है। लास्टली देखिए सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर एंड सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर। तो यहाँ पर हमारा ये लर्निंग डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लर्निंग डिज़ाइन से हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।